हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? सब ठीक ठाक? चलो, ये आज लेक्चर 8 है। कंटिन्यूशन में हम चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो लेक्चर में रहेगा कि जब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। पहले देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस कैसी होंगी। इस केस में अब फर्म पार्टनर को दे रही है, ठीक है, तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। फिर इसी के बेस पर कि जब फर्म पार्टनर को लोन देती है, हम दो एग्जाम्पल्स करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 5th एंड 6th ऑफ टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1। तो जल्दी से शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। देखो बच्चों, अब क्या होता है, कभी कभार पार्टनर को भी पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। देखो, पार्टनर ने ऑलरेडी कैपिटल अपना लगा रखा है, ठीक है, बट कभी कभार शॉर्ट टर्म के लिए पार्टनर को भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने कैपिटल से पैसे विड्रॉ कर रहा है, ये वो एज अ लोन ले रहा है फर्म से। ओके, तो मतलब फर्म में गिव लोन टू पार्टनर, तो उस केस में फर्म भी चाहे तो इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। मतलब फर्म की मर्जी है, पार्टनरशिप एक्ट नहीं ये कह रहा। अगर आप डीड में मेंशन कर दोगे इंटरेस्ट, तो वो फर्म को पे करना पड़ेगा, मींस पार्टनर को फर्म को देना पड़ेगा। अगर नहीं मेंशन तो नहीं देना होगा। बट पिछले केस में 6% फर्म को देना पड़ता था, है ना, पार्टनर को, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो। बट इस केस में नहीं है। इस केस में अगर मेंशन नहीं करा डीड में, इफ नॉट मेंशन इन द डीड, तो पार्टनरशिप एक्ट नहीं कहता कि आप कोई इंटरेस्ट दो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हैं। देखो बच्चों, इस केस में क्या है, कभी भी कोई एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड करना हो तो प्रोसेस क्या है, सेम। नॉमिनल अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी, ठीक है, जिस टाइम इनकम या एक्सपेंस चार्ज करना है, और ईयर एंड पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा सारे का सारा बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। अगर एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में चला जाएगा, अगर इनकम है तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बट जिस टाइम ये रिकॉर्ड करना होता है तब ये नॉमिनल अकाउंट के थ्रू होता है, और ईयर एंड पे हमें नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना है, ठीक है। फॉर द फर्म, इंटरेस्ट चार्ज इज द इनकम। यस, इंटरेस्ट जो फर्म ले रही है वो इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के किस में आएगा, वो क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है, क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस। एंड फॉर द पार्टनर, पार्टनर के लिए क्या है, पार्टनर के लिए तो वो एक्सपेंस है, तो चलो, बट ये मींस पार्टनर के लिए एक वो खर्च है, ठीक है। अब बच्चों क्या है, दो चीजें हैं। देखो, जब पार्टनर पार्टनर लोन पार्टनर इंटरेस्ट देगा फर्म को, तो पार्टनर के पास दो ऑप्शंस है। क्या क्या दो ऑप्शंस है, पार्टनर के पास टू ऑप्शंस है। इधर वो ये बोलेगा कि यार आप मेरा लोन अकाउंट में लोन बढ़ा दो, लोन बढ़ा दो, जैसे कि पिछले केस में करा था कि जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो जो उसका इंटरेस्ट आता है तो उससे क्या होता है, लोन बढ़ जाता है। तो इस केस में भी अब फर्म पार्टनर को दे रही है, तो जो फर्म इंटरेस्ट लेगी, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो लोन बढ़ा दो, सेकंड, या जो ऑलरेडी पार्टनर ने पैसा दे रखा है फर्म को, दैट इज कैपिटल, या कैपिटल कम कर दो, एक ही बात है। बट इस केस में जो प्रेफरेंस दी जाती है वो कैपिटल को दी जाती है, ठीक है। मींस जब फर्म इंटरेस्ट लेगी पार्टनर से तो वो बोलेगी यार मैं लोन क्यों लूं, ऑलरेडी तुम्हारा पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, कैपिटल तुम्हारा मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं उससे चार्ज कर दूंगी। मींस जो इंटरेस्ट है वो फर्म लेगी कैपिटल से, वो लोन नहीं बढ़ाएगी अब, ठीक है, लोन उतने का उतना ही रहेगा। लोन पार्टनर ने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, थोड़ी देर में वो पे कर देगा। ओके, तो ये बच्चों आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा। कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट सिंपल जो कि फ्लक्चुएटिंग सिस्टम में यूज होता है। कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के टू सिस्टम है, एक फ्लक्चुएटिंग, एक फिक्स्ड कैपिटल, आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है तो इंटरेस्ट का पैसा कैपिटल अकाउंट से चार्ज हो जाएगा,
अगर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम है तो वो करंट अकाउंट से चार्ज हो जाएगा। ये आगे जाके आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट्स में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं एंट्रीज क्या करनी होगी। जिस टाइम आपने एक्सपेंस या इनकम रिकॉर्ड करते हो तो रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन आता है, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्री करनी पड़ेगी। एडजस्टिंग क्यों? एडजस्टिंग इसलिए बिकॉज रियलिटी में कोई पेमेंट नहीं हो रहा, रियलिटी में पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट नहीं दे रहा, ये सिर्फ एडजस्टमेंट होगी कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इस केस में कैपिटल अकाउंट जो होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा। क्रेडिट बैलेंस क्यों? क्योंकि वो एक तरह से फर्म के लिए लायबिलिटी है, उसके क्रेडिट बैलेंस है। तो जब फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो क्या करेगी? क्रेडिट बैलेंस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट साइड एंट्री करनी पड़ेगी। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। बेसिकली कैपिटल से जब पैसा निकालना है तो कैपिटल में ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज पार्टनर तो क्रेडिटर है ना फर्म का, तो उसको कम करने के लिए उसके डेबिट साइड में एंट्री करनी पड़ेगी। तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, जो इस टाइम की इनकम का अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। पिछले केस में लास्ट वीडियो में क्या था? नॉमिनल अकाउंट उस समय एक्सपेंस अकाउंट था और एक्सपेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, बट नॉमिनल अकाउंट जब इनकम अकाउंट हो जाएगा तो उसका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो ये एंट्री आएगी जिस टाइम की आपने इनकम रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। अभी इनकम ट्रांसफर नहीं करी कहीं पे, अभी जस्ट इनकम रिकॉर्ड करी है। Partner has to pay interest, his account is debited. Firm has earned income, interest account is credited. Okay? एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज फर्म ने लोन दिया 20,000 पार्टनर को, इंटरेस्ट चार्ज करा 10%, बना 2,000। तो जिस टाइम ये बुक करना होगा इंटरेस्ट, तो रिकॉर्ड क्या रिकॉग्निशन आएगा, क्या एंट्री आएगा? कैपिटल अकाउंट को कम करना है ना, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। और नॉमिनल अकाउंट जो आपने खोला था, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट, उसको हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। राम हैज टू पे इंटरेस्ट, हिज कैपिटल अकाउंट इज रिड्यूस्ड, फर्म हैज गेन्ड इनकम, तो कैपिटल इज दैट इज द इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट इज क्रेडिटेड। ओके, अब एक मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज फर्म क्या, पार्टनर क्या कहता है, वो पेमेंट ही कर देता है, वो पेमेंट ही, प्रैक्टिकली देखो ये पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको थ्योरेटिकली कर रहा हूं। पार्टनर कहता है कि भाई मेरी कैपिटल रहने दो एज इट इज, कैपिटल को मत छेड़ो, जितना तुम्हारा ब्याज बना है मैं वो तुम्हें पे कर देता हूं। तो जब पे करेगा तो क्या होगा, क्या होगा पे करने पे? जो कैश अकाउंट है, फर्म का एसेट है, वो बढ़ गया। एसेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड बढ़ गया ना। और जो आपने ऑलरेडी उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर दिया था, फिर उसको पूरा कर दो ना, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। एसेट अकाउंट कम कर, एसेट अकाउंट में डेबिट साइड ऐड कर दिया, और जो कैपिटल अकाउंट से आपने इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज कर दिया था, कैपिटल ऑलरेडी रिड्यूस कर दी थी, उसको पूरा करने के लिए हमने क्रेडिट साइड एंट्री कर दिया। ओके, ये है अगर तो पार्टनर एक्चुअल में पेमेंट कर दे तो ये एंट्री होगी। प्रैक्टिकली ये पार्टनर कभी पे करता नहीं है, वो क्या बोलता है कि यार मेरे कैपिटल से ही निकाल लो पैसा, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूं, ये तो आगे रियलाइजेशन एंट्री, ठीक है। 2000 की अगर ये चीज होगी, ठीक है, ये एंट्री आ जाएगी। एक देखते हैं कि ट्रांसफर एंट्री क्या होगी। ट्रांसफर एंट्री मींस अब एक्सपेंस या इनकम रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब इसको हमने ईयर एंड आ गया, ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस में स्टेटमेंट में अब शो करना है। तो जो आपने नॉमिनल अकाउंट खोला उसको क्लोज करो ना। अब उसमें क्रेडिट बैलेंस स्टैंड कर रहा था, क्लोज करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, इनकम हुई है फर्म को तो वो क्रेडिट साइड शो हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट बैलेंस इज क्लियर, नाउ नॉमिनल अकाउंट इज क्लोज्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स गेट क्रेडिटेड। जब एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है तो डेबिट, जब इनकम रिकॉर्ड होगी तो क्रेडिट। अब एग्जांपल में क्या आएगा, 2000 रुपया फर्म ने इंटरेस्ट लिया ना, तो वो उसका इनकम आ गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो हो जाएगा 2000, और इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने डेबिट कर दिया और क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन का फाइनल इफेक्ट क्या आया बच्चों, जो फर्म का प्रॉफिट है वो 2000 रुपए से बढ़ गया, है ना। अब मैं आपको बच्चों एक एग्जाम्पल देते हैं, इलुस्ट्रेशन नंबर 5 जो टीएस गरेवाल की है, उसमें देखते हैं कि ये क्या क्या होगा। ये देखो, 3 पार्टनर्स हैं, देव, जसपाल, प्रेम, तीनों का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग इक्वल है। प्रेम ने फर्म से लोन लिया 1 जनवरी 25 को 5 लाख का, ठीक है।
पास दी जनरल एंट्रीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री नहीं करा गया तो क्या कोई एंट्री होगा? क्या कोई एंट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट तो नहीं बोलता कि पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करो, देयरफॉर कोई एंट्री नहीं होगा। सिर्फ क्या एंट्री होगा? जब उसने 5 लाख का लोन लिया था, वो एंट्री तो करना ही पड़ेगा ना, बट वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं कहीं पे दिखेगा। वो किस में दिखेगा? वो तो एसेट बढ़ा है, एसेट में ऐसे एक तरह से लाइबिलिटी क्रिएट हुई है ना, तो आपका बेसिकली एसेट अकाउंट क्या होगा? ये आपका एसेट अकाउंट था, जो कैश एंड बैंक अकाउंट। ये जब 5 लाख आप दोगे तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसका ऑलरेडी डेबिट बैलेंस होता है, तो कम करने के लिए क्रेडिट हो गया और एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, लोन टू प्रेम अकाउंट। ठीक है, एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी। जब होता लाइबिलिटी नहीं, सॉरी, लाइबिलिटी पार्टनर की तरफ से, बट हमारे लिए वो एसेट है, हमारे लिए वो एसेट है, फर्म का एसेट है। तो कौन सा बैलेंस होता है? एसेट के केस में डेबिट बैलेंस। अगर लाइबिलिटी हो तो क्रेडिट बैलेंस, एसेट हो तो डेबिट बैलेंस। अब जब फर्म ने 5 लाख का लोन दिया तो बेसिकली एक एसेट क्रिएट किया। ये बच्चों हो क्या रहा है? एक तरफ से एसेट थोड़ा सा कम हो रहा है, कैश बैलेंस थोड़ा सा कम हो रहा है, दूसरी तरफ से एसेट थोड़ा सा क्रिएट हो रहा है, नेट इफेक्ट वो जीरो ही आ रहा है। ठीक है, बट इस केस में इंटरेस्ट की कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट तो चार्ज ही नहीं करना, लिखा ही नहीं है कहीं पे, पार्टनरशिप एक्ट अलाउ ही नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर 10% इंटरेस्ट की बात आ गई, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम है, साल का। अब दिया कब है? 1 जनवरी को दिया, सिर्फ कितना? 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए इंटरेस्ट कितना बनेगा? 10% के 10% तो पूरे साल का है, 3 महीने का इतना आ जाएगा, 3/12, ये आ जाएगा 12,500। 12,500 पार्टनर को फर्म को देना है। क्या वो देगा? नहीं देगा। वो क्या बोलेगा? मेरे कैपिटल से निकाल लो। तो कैपिटल अकाउंट उसका डेबिट कर दो, कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, और जो नॉमिनल अकाउंट आपने खोला है, ठीक है, वो इनकम वाला, उसको क्रेडिट कर दो। तो ये एंट्री आ जाएगी रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस की। बट क्या आप यहीं पे रुक जाओगे? ईयर एंड पे क्या करना पड़ेगा आपको? भाई इनकम हुई है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना है। शो करना है तो क्या करना पड़ेगा? नॉमिनल अकाउंट क्लोज करो। नॉमिनल अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है ना, तो उसको डेबिट कर दो और इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ। तो इनकम किस तरफ आएगी? क्रेडिट साइड आएगी। तो वो 12,500 आप उस तरफ ले गए। ओके, आगे देखो। अगर पेमेंट हो जाती है तो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अगर पार्टनर पेमेंट ही कर देता है तो पेमेंट कर देगा तो आपका एसेट बढ़ गया ना, 12,500 आपके कैश अकाउंट में आ गया। कैश अकाउंट आपका एसेट बैलेंस है, एसेट है आपका, उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस 12,500 से बढ़ गया। ठीक है, और जो आपने, पार्टनर क्या बोलेगा? जो आपने मेरे कैपिटल अकाउंट से पैसा कम करा है भाई, उसको तो पूरा कर दो। तो उसको हमने क्रेडिट कर देना है, बिकॉज रिकॉग्नाइज करते टाइम हमने 12,500 डेबिट करा है। रिकॉग्निशन एंट्री तो करनी है ना, चाहे पेमेंट हो चाहे ना हो। तो 12,500 डेबिट करा ना, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे अगर पार्टनर पेमेंट कर देता है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऑफ टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1। देखो वो क्या बच्चों, 3 पार्टनर्स हैं, राकेश, गौरव, कबीर। ठीक है, फर्म ने कबीर को लोन दिया 1 अक्टूबर 24 को 6 लाख का। ठीक है, इंटरेस्ट हो गया एग्री 10%। ओके, इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू February 25। मतलब पार्टनर ने इंटरेस्ट दे दिया, पार्टनर ने इंटरेस्ट पे कर दिया फरवरी 25 तक, ऑन 10 मार्च को करा है, एंड बैलेंस उसने दिया नहीं, तो बैलेंस कैपिटल से निकाल लो। ठीक है ना, इंटरेस्ट फरवरी तक उसने पे कर दिया, फरवरी तक जब पे कर दिया तो उसका कैपिटल को नहीं छेड़ेंगे हम। क्यों? क्योंकि उसने तो पे ही कर दिया। तो जो बैलेंस रह गया मार्च तक का, वो उसके कैपिटल से ले लो। तो एडजस्टिंग एंट्री सबसे पहले क्या होगी? देखो, लोन टू कबीर 1 अक्टूबर 24 को 6 लाख का लोन दिया 10% पे, लोन का पीरियड था सिर्फ 6 महीने का, इंटरेस्ट कितना बना? 30,000 टोटल। ठीक है, 30,000 में से फरवरी तक का बना था आपको 25,000। ये बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन है, 10% के हिसाब से ये 25,000 बना था फरवरी तक, ये उसने पे कर दिया। बैलेंस 5,000 रह गया जो उसने पे करना था। अब सबसे पहले देखते हैं जो पेमेंट करा उसमें क्या होगा। देखो, पेमेंट की एंट्री क्या आएगी? आपका एसेट बढ़ गया ना, जब बैंक के खाते में पैसा आएगा तो डेबिट बैलेंस बढ़ जाएगा। तो इसमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट है उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा।
इंटरेस्ट ऑन लोन पार्ट, ये आपका ये क्या है, एक इनकम अकाउंट है ना। इनकम अकाउंट में जब इनकम आती है, ये नॉमिनल अकाउंट है, तो उसमें किस तरफ आएगा, वो क्रेडिट साइड आएगा। जब एक्सपेंस आता है तो वो डेबिट साइड आएगा। तो ये आपने ट्रांजैक्शन एक तरह से पेमेंट एंट्री रिकॉग्नाइज कर ली, ठीक है, ये एंट्री आ गई। उसके बाद 5,000 की एंट्री क्या होगी, 5,000 वाला अभी पेमेंट हुआ नहीं है, ठीक है, हुआ नहीं है तो फर्म क्या कर, कहां से पैसा निकालेगी, वो कैपिटल से पैसा निकालेगी। तो वो कैसे एंट्री आएगी उसकी, कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 5,000 निकाल लिया, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट, ये 5,000 का वहां से आ गया। ये एक तरह से क्या था, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ऐड हो गया, तो इस तरह से उसने 5,000 भी ले लिया। अच्छा, फाइनल क्या होगा, फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या जाएगा, आपको नॉमिनल अकाउंट क्लोज करना है ना, तो नॉमिनल अकाउंट में इस तरह कितना पैसा है, 25,000 ये पड़ा हुआ है एंड 5,000 ये पड़ा हुआ है, ठीक है, 30,000 पड़ा हुआ है, इसको क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 30,000 में डेबिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या शो करना पड़ेगा, वहां पे क्रेडिट साइड चल पड़ेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट है। तो इस तरीके से यहां पे ये एंट्री क्लोज हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो और लास्ट में अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या बना। टोटल इंटरेस्ट था 30,000, P&L में गया 30,000 का 30,000, 25,000 इसने ऑलरेडी पे कर दिया था, ठीक है, तो 25,000 तो कैपिटल से हमने नहीं लिया बिकॉज उसने पे ही कर दिया। 5,000 था इसने पे नहीं करा, तो वो हमने कैपिटल से चार्ज कर लिया, वो कल को दे देगा वो, है ना। तो लोन एज इट इज स्टैंड कर ही रहा है जितना उसने लिया था, ठीक है। तो ये थे बच्चों 2 इलस्ट्रेशंस। आई होप आपको बड़े अच्छे से ये समझ आए होंगे। अगर बच्चों कोई भी डाउट आता है तो आपने जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना है, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।